नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे विक्टोरियस क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का अध्याय 11 पढ़ाने वाला हूं। 11 का अध्याय 11 पढ़ाने वाला हूं जिसमें हमारा शंख परिच्छेद है। मैं आप लोगों को आज शंख परिच्छेद से संबंधित जो बेसिक चीजें हैं उसके विषय में बताऊंगा, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। तो हमारा जो पहला हेडिंग आपको मिलेगा परवल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है परवल है। तो अगर हम परवलय की बात करें तो क्या कह सकते हैं, आप वृत्त से संबंधित जो चीजें जानते हैं वृत्त किसे कहते हैं, लेकिन जो परवलय होता है यह वृत्त से हट करके होता है। वृत्त तो एक सिंपल चीज हम ले सकते हैं लेकिन परवलय को नहीं ले सकते हैं। परवलय की जो आकृति होती है, इस आकृति के आधार पर ही परवलय का रंग रूप और उसका जो समीकरण है और अन्य चीजें जो होती हैं एक वृत्त से बहुत ही अलग होती हैं। तो आज इसी के विषय में हम लोग सीखेंगे परवलय के विषय में। तो जो हम फिगर बनाए हैं इसको तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये क्यों किस तरह से बनाया गया उसको समझते हैं पहले, और परवलय किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो इस पर हमको ध्यान देना है। यहाँ पर हम कर लिए, परवलय का मतलब होता है कि एक हम बिंदु लेते हैं, बात को समझिएगा। एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु के सापेक्ष, यानी कि एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से एक बिंदु पथ लेना है। ये बिंदु ले लिए, यहाँ पर ये बिंदु है और उसके बाद से हम अनेक बिंदुओं का बिंदु पथ लेते हैं। समझिएगा बात को बढ़िया से, इस तरह से। अब इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, इन सभी बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी का मान एक निश्चित रेखा या एक सरल रेखा से, ऐसे एक हम सरल रेखा बना लिए, ये हम सरल रेखा कर लिए। इस सरल रेखा से इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी और इस बिंदु से इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होते हैं। इस आकृति में क्या होता है, एक हम बिंदु लेते हैं। अब इस बिंदु के चारों तरफ हम कह सकते हैं इस तरह से हम अनेक बिंदुएं लेते हैं और अनेक बिंदुओं के बीच की दूरी मापते हैं बारी बारी से। मापने के बाद इसके इधर हम क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं। अब इस रेखा के बीच की दूरी यानी कि इन बिंदुओं को हम इस रेखा से मिलाते हैं बारी बारी से। मिलाने के बाद हम देखते हैं कि इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, ये जो दूरी है वही दूरी ये होता है, ये दूरी जो होता है इस दूरी के बराबर। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है, अगर हम परवलय का परिभाषा दें इस तरह समझिएगा, तो ये जो दूरियां हैं आपस में क्या है, बराबर। ठीक, अब इस प्रकार हम इसको मिला दें, ऐसे मिला दें तो ये आकृति हमारा एक परवलय का रूप धारण कर लिया। तो अगर परवलय का परिभाषा देना है तो हम कहेंगे कि परवलय जो होता है एक बिंदु का, एक स्थिर बिंदु के अनेक बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ होता है। एक स्थिर बिंदु से कई बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है जो स्थिर बिंदु से इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी और एक सरल रेखा के बीच की दूरी के बराबर होती है। इस स्थिर बिंदु से इन अनेक बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, हम बारी बारी से इन बिंदुओं को मिला रहे हैं तो ये दूरी और इस सरल रेखा के बीच की दूरी का मान आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये जो हमारा आकृति बना ये क्या बन गया, ये परवलय बन गया। ठीक है, तो एक स्थिर बिंदु से कई बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो स्थिर बिंदु से उन बिंदुओं के बीच की दूरी एक सरल रेखा से बीच की दूरी के मान के बराबर होती है। ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर। ठीक है, तो इस फिगर में हम यही बनाए हैं, एक हम परवलय बना लिए हैं, अनेक बिंदुओं का ये बिंदुपथ था या है, अनेक बिंदुओं का बिंदुपथ है और एक हम बिंदु ले लिए हैं इसके अंदर। अब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी और ये हम सरल रेखा लिए, ये हम सरल रेखा ले लिए हैं,
इसके बीच की दूरी का जो मान है आपस में क्या है, बराबर, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। और भी बिंदु है, यहाँ से हम यहाँ मिलाएं तो ये दूरी जो होगा वही दूरी ये होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आकृति बन रहा है ये क्या होगा, ये परवलय हो गया। ठीक है, अब परवलय में जो चीजें हैं, हमको इसका समीकरण निकालने के लिए कहता है कि परवलय का समीकरण क्या होता है। तो परवलय का जो समीकरण होता है ये y² बराबर 4ax होता है। इस परवलय के लिए, ये जो परवलय बना है इसके लिए y² बराबर 4ax होता है। इसका प्रूफ कैसे होगा इसको भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो चीजें इसमें समझाने योग्य है उसको मैं बता दूं तब बता रहा हूं। पहले क्या करना है, जो ये बिंदु है स्थिर बिंदु, इस बिंदु से जो अनेक बिंदुओं का बिंदु पथ है, ठीक, इस बिंदु को हम कहते हैं नाभि, परवलय का नाभि, इसी का नाम है नाभि। ठीक है, इसको बोलते हैं नाभि। नाभि का निर्देशांक a0 होता है। इस परवलय के लिए नाभि का निर्देशांक क्या होगा, a0। ठीक है, ये जो बिंदु हम लिए O, ये जो हमारा y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, मीन्स y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा, जिसको हम बोलते हैं परवलय का शीर्ष। ठीक है, तो परवलय के शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा 0 0। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ये देखिए F से O के बीच की जो दूरी है वही दूरी O से Z के बीच की दूरी होगी। तो ये जो हम रेखा खींचे हैं ये यम और जेड बोल सकते हैं। तो यम और जेड जो रेखा खींचा गया है इसी को बोलते हैं नियता का समीकरण। यही होता है हमारा नियता का समीकरण। ठीक है, अब ये नियता का समीकरण होता क्या है ये समझिए। अब आप एक चीज बताइए, O से F के बीच की जो दूरी है वही दूरी O से Z के बीच की दूरी है। ठीक, अब O से F के बीच की दूरी A है, तो O से F के बीच की दूरी कितना होगा, -a होगा। ठीक से एकदम, क्योंकि ये जो है O से F के बीच की दूरी हम क्या किए हैं, x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर नापे हैं, और ये O से Z की जो दूरी है x अक्ष के ऋणात्मक दिशा की ओर नापे हैं। तो ऋणात्मक दिशा की ओर नापते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और धनात्मक दिशा की ओर नापते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो O से Z के बीच की दूरी -a है, और ये -a बिंदु से यहीं से ये रेखा हमारा गुजर रही है। तो इस रेखा का समीकरण अगर निकालें तो जिसको हम बोलते हैं नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण तो देखिएगा x बराबर हमारा हो जाएगा -a। ठीक है, क्योंकि x बराबर -a से होकर के गुजर रहा है, तो x बराबर -a, या हम इसको कह सकते हैं x + a बराबर 0। ये होता है हमारा नियता का समीकरण इस परवलय के लिए। ठीक है, तो x + a बराबर 0 हमारा नियता का समीकरण हो गया। ठीक, उसके बाद से चलिए ये हमको कंफर्म हो गया नियता का समीकरण। ठीक है, हमको परवलय का समीकरण निकालना है, तो परवलय पर कोई बिंदु होनी चाहिए। तो परवलय पर देखिए ये हम P बिंदु ले लिए हैं जो परवलय पर स्थित है, जिसका निर्देशांक x और y है। ठीक है, अब बताइए P का निर्देशांक x और y है, F का निर्देशांक a0 है। ठीक, अब इसके बीच की दूरी हमको निकालना रहेगा तो हम निकाल लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। फंस रहा है हमको, अगर हम यम और P के बीच की दूरी निकाल लें तो इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो हमको समीकरण देगा। क्योंकि ये दूरी बराबर इसके दिखा देंगे, एक समीकरण बन जाएगा जिससे हमको परवलय का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। P से F के बीच की दूरी तो निकालना आसान है। अब बताइए P M के बीच की दूरी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी को हमको समझना है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम वृत्त पढ़ते हैं, और वृत्त में जानते हैं कि कोई रेखा का समीकरण दिया हुआ है। समझिएगा बढ़िया से, एक रेखा है जिसका समीकरण a, ऐसे कैपिटल लेते हैं, ax + by + c बराबर 0 है। ठीक है, ये रेखा है हमारा, मीन्स रेखा का समीकरण है, तो रेखा है। अब इस रेखा से कोई बिंदु है, मान लीजिए P है, जिसका निर्देशांक x1 और y1 है।
के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फार्मूला जानते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस। यही हमारा होता है। एक रेखा दिया है और एक बिंदु से, यानी कि किसी दिए गए बिंदु से किसी रेखा के बीच की दूरी निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्या हमारा इस रूप का दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए, ये हमारा एक रेखा है जिसका समीकरण इसके तौर पर हमको पता है। एक बिंदु x1 y1 के जगह पर xy है, हमको पता है। तो इस रेखा से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसी के आधार पर परवलय का समीकरण अगर निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी एम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हम फार्मूला जानते हैं। अब हमको पीएम का मान निकालना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस के रूप में होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लिए, बराबर इधर हम लिखे x1 का वैल्यू, तो यहीं से ले लें, x1 का वैल्यू हमारा x है, माइनस x2 का वैल्यू a लेंगे, a ले लिए, इसका स्क्वायर कर दिए, y1 का वैल्यू हमारा y है और y2 का वैल्यू 0 है, ये स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में हम देखें यदि, तो इस पर केयर करें, a का वैल्यू, इस समीकरण देखिए यहाँ पर a छिपा हुआ है, a का वैल्यू हम 1 पाएंगे, तो 1 लिख दिए, इंटू x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू कितना है, हमारा बिंदु है यहाँ पर x, तो x लिख लिए, प्लस b, तो इसमें देखिए y है नहीं, इसमें y नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू, यानी 0y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो हमारा b का वैल्यू 0, ठीक। अब y1 का वैल्यू देखिए, मतलब y1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, y है, प्लस c का वैल्यू इसमें हमारा a है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, a का वैल्यू 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू 0 का स्क्वायर, मॉडुलस लगा दिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र अगर लगा दें तो क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, यहाँ पर y में से 0 उठा देंगे, y बचेगा, y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये x प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए, मॉडुलस हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इक्वल टू, ये लिख दिए हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये करड़ी है, मीन्स वर्गमूल है, इधर आएगा तो वर्ग, इसको लिख सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर तोड़ेंगे तो हम पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट है। अब हमको दिखाई दे रहा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मरा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मरा, ठीक है। इधर वाई स्क्वायर, इधर इसको लेकर चले आएंगे, 2ax और 2ax हो जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बोल देंगे 4ax, जो हमारा दिए गए परवलय का समीकरण। हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि इस परवलय का जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जो हमने प्रूफ करके दिखला दिया। तो किसी दिए गए परवलय का समीकरण अगर प्रूफ करना है तो हम इसी प्रोसेस से प्रूफ करेंगे। डायरेक्शन परवलय का बदल सकता है लेकिन रूल नहीं बदलने वाला है। परवलय का डायरेक्शन बदलेगा तो कुछ जो फार्मूला है वो बदलेगा, चिन्ह में सिर्फ परिवर्तन होंगे और x और y में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो हमारा समीकरण निकालने का रूल है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। किसी भी परवलय का समीकरण निकालना है, मींस डायरेक्शन ऐसे बदल दिए, नीचे आ गया, उधर आ गया, लेकिन रूल तो हमारा यही होगा, ठीक है ना। चलिए अब चीजें आती है हमारा, हमने ना भी बता दिए है,
परवलय पर स्थित बिंदु बता दिए। अब ये भी बता दिए कि ये दूरी इस दूरी के बराबर होता है, ये दूरी भी इस दूरी के बराबर होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमसे पूछता है कि नाभि का निर्देशांक, तो नाभि का निर्देशांक तो a0 लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। नियता का समीकरण लिखना है तो हम x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। चलिए, अब बात आती है हमारा नाभि लंब की। बहुत बढ़िया चीज है, अगर नाभि लंब की बात करें तो नाभि कहाँ है भाई, यही हमारा नाभि है। और लंब का मतलब इस पर लंब डाल दीजिए, और लंब डालने का मतलब हम ऐसे खींच दिए, समझिएगा बढ़िया से। ये हम लंब डाल दिए, और जब लंब डालेंगे तो लंब का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर जाए। तो हम क्या जानते हैं, यहां से यहां के बीच की दूरी, ठीक है, ए है, और ये दूरी भी हमारा कितना है, ए ही है। बस पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, ये तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ये ए और ए भी ए। अब बताइए, इस बिंदु को हम इससे अगर मिला दें तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी ए 2a, तो ए भी हमारा क्या होगा 2a। अब यहां से देखिए ये दूरी कितना हमारा ए, ठीक है, ये दूरी ए, ये दूरी ए 2a। इसी प्रकार हमारा जो ये दूरी होगा ये भी तो 2a होगा, क्योंकि ये दूरी बराबर इसके होगा। दोनों जो है आपस में लंबवत होते हैं, इसलिए दोनों के बीच की दूरियां बराबर। तो ये दूरी इसके बराबर, ये 2a तो ये भी 2a। चलिए, अब ये 2a है तो ये कितना होगा बताइए, ये 2a है तो ये भी तो 2a होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए, यहां से यहां का वैल्यू a है ना। इसका निर्देशांक अगर हम लिखना चाहें तो निर्देशांक, नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक भी पूछता है, तो इसका निर्देशांक की बात करें तो ये दूरी हमारा a है, a लिख लिए। y पर वैल्यू कितना, ये भी 2a होगा, चूंकि ये 2a तो ये भी 2a, तो a और 2a लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a और -2a, चूंकि डायरेक्शन बदल गया, नीचे आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर का वैल्यू क्या रहेगा प्लस। तो नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक a और 2a, a - 2a, तो इसी को हम लिखते हैं a + -2a। ठीक है, तो नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक a + -2a हो जाएगा। चलिए, नाभि लंब की लंबाई अगर पूछ रहा है तो लंबाई की बात करेंगे तो देखिए, लंबाई में क्या करना है, ये दूरी तो 2a होगा कि नहीं होगा बताइए, ये दूरी इस दूरी के बराबर, तो ये टोटल 2a है, तो ये भी कितना होगा 2a। 2a में हम 2a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4a। तो इस प्रकार हमारा नाभि लंब की लंबाई कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, परवलय किसे कहते हैं, मैंने डिफिनेशन पहले दिया है। ये क्या है, तो हमारा नाभि है जिसका निर्देशांक a0 होता है, ये शीर्ष होता है, शीर्ष का निर्देशांक 0 0, और उसके बाद से नियता का समीकरण x + a = 0 होता है। उसके बाद से हमने शीर्षों के यानी कि नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक पढ़ लिया a + -2a। उसके बाद से नाभि लंब की लंबाई क्या होता है 4a। ठीक है, अब इसके बाद से हम परवलय को देखें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके भी सब थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो देखिए, एक परवलय तो आप समझ चुके हैं ये है, और 3 परवलय हमारे पास हैं जिनका डायरेक्शन सिर्फ बदलने वाला है, डायरेक्शन, बाकी कुछ नहीं। जब डायरेक्शन बदलेगा तो जो हमारे नाभि है, नियता का समीकरण है, उसके चिन्हों में कुछ परिवर्तन होंगे, चिन्ह में परिवर्तन होंगे, बाकी अन्य चीजों में परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए, फर्स्ट हमने देख लिया किस प्रकार का परवलय है, y² = 4ax का परवलय है, ये देख लिया। ठीक है, दूसरा हमको जानना है, दूसरा जो परवलय होता है ये y² = -4ax, तो ये किस प्रकार का होता है, देखिए डायरेक्शन बदल जाएगा। हमने जो बनाया था अब हमको इस तरह से बनाना है परवलय, कुछ इस टाइप का होगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा ये परवलय है जिसका समीकरण क्या है हमारा y² = -4ax। ठीक है ना, बताए हैं कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, सिर्फ सिंबल में परिवर्तन होंगे। तो इस प्रकार का जब परिवर्तन है कि x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर जब अग्रसरित होगी तो उसका जो समीकरण होगा y² = -4ax। इसकी नाभि यहाँ पर हो जाएगी जिसका निर्देशांक -a0 हो जाएगा,
और नियता का समीकरण जो हम पढ़े थे x बराबर माइनस ए, तो ये हो जाएगा प्लस ए, इधर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद से जो शीर्ष लंब की लंबाई हम निकालेंगे, तो हमको जो भी चीज बताए थे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर चिन्हों में परिवर्तन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा परवलय हो गया। और तीसरा परवलय की बात करें, तीसरे टाइप का परवलय, तो वह क्या हो सकता है, थर्ड में हम कहेंगे जो परवलय है ऐसे होगा, देखिएगा इस प्रकार का, ये x डैश y डैश ये हमारा शीर्ष होगा, और इस प्रकार का हमारा क्या होगा, परवलय कुछ होगा ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा एक प्रकार का परवलय हो गया। देखिए फिगर तो सही नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको समझना है। यहाँ पर हमारा नाभि हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नाभि लंब हो जाएगी, ये हमारा नियता हो जाएगा, ठीक, ये हमारा शीर्ष हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं x स्क्वायर बराबर 4ay, ये x स्क्वायर बराबर 4ay का परवलय है। उसी प्रकार हमारा जो लास्ट परवलय बन सकता है वह परवलय कौन सा है, इसको भी समझ लीजिए। एक और बचा है, बस वही डायरेक्शन चेंज होने वाला है, इस प्रकार से होगा परवलय ऐसे कुछ। तो ये हमारा नियता हो जाएगा, ये शीर्ष हो जाएगा, ये नाभि हो जाएगा, ये नाभि लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थी हमारे परवलय की कुछ बेसिक चीजें, जिसके आधार पर हम कुछ सवालों को हल कर सकते हैं, और कुछ सवालों को नहीं, मीन्स परवलय से संबंधित जो भी सवाल आएंगे आप 70% तो हल कर ही सकते हैं। अगर हम नाभि जानते हैं, नाभि लंब की लंबाई जानते हैं, नाभि लंब के शीर्षों के निर्देशांक जानते हैं, और नियता का समीकरण जानते हैं, परवलय का समीकरण जानते हैं, और कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो परवलय से संबंधित जो भी सवाल आएंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही रहेगा। अब इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।